तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा। स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CHS 11th आर्ट्स के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। यानी कि अगर आप CHS में पढ़ना चाहते हो, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक है, 11th आर्ट्स में आपको एडमिशन चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे एंड उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आपको समझने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके यहाँ टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क का आपका एक क्वेश्चन होता है, तो 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, ठीक है। आपको कितना टाइम मिलता है 100 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए? 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। साथ साथ क्या आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी CBT मोड पे होता है? नहीं, ऑफलाइन आपका पेपर होता है। आपको एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें क्वेश्चन पेपर होगा, है ना, एंड फिर OMR शीट दी जाएगी जो आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये चीज आपकी होती है। फिर बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो आप आर्ट्स पढ़ने वाले हो तो जनरली आपके जो सोशल साइंस का सिलेबस है वही ज्यादा वेटेज रखता है। जैसे बाकी से भी आते हैं, इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हिंदी से आपके 15 आते हैं, और बाकी आपका जो सोशल साइंस वाला पोर्शन है उससे आपके लगभग 60 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 60 क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी बात करें तो मैथ से आपके 5 क्वेश्चन, और करंट अफेयर या आप कह सकते हो जो जीके वाला पोर्शन है, जीके और करंट अफेयर को मिला के आपके 5 सवाल आते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अब 60 क्वेश्चन भी आपके इक्वली डिवाइडेड है। हिस्ट्री में इतिहास से आपका 15, ज्योग्राफी से 15, इकोनॉमिक्स से 15 एंड पॉलिटिकल साइंस जिसको आप सिविक्स कहते हो, तो उसमें से भी 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो अब मैम क्या क्या पढ़े? अगर इंग्लिश हमें पढ़ना है, 15 क्वेश्चंस उससे आ रहे, हिंदी पढ़ना है, पूरा सोशल साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, या जीके करंट अफेयर पढ़ना है, तो कौन कौन से टॉपिक्स हमें यहाँ पे समझने होंगे। एक और चीज याद रखिएगा कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, यानी आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे गलत क्वेश्चन होने पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है, इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, सबसे पहले सारों का सिलेबस यहाँ समझते हैं, सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका क्या क्या आता है, तो वही जो बेसिक ग्रामर वाला पोर्शन होता है वही सारी चीजें आती है। जैसे आप देख सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनेंट्स, वर्ब, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, नरेशन, वॉइस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms एंड phrases, स्पेलिंग वर्ड्स, फिगर ऑफ स्पीच, इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर। तो उससे भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि लिटरेचर कैसे है वगैरह वगैरह, जैसे हिंदी में भी आपके क्वेश्चन होते हैं उससे। तो ये आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस है जो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन इससे आते हैं, 15 मार्क्स का वेटेज ये आपके रखता है, ठीक है, 100 मार्क्स में। आगे बात करें, फिर आता है हिंदी। हिंदी की बात करें तो उसमें भी ढेर सारे टॉपिक है, जैसे भाषा एवं वर्ण विचार, हिंदी व्याकरण, पद परिचय, शब्द विचार, संधि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वर्तनी शुद्ध, वाक्य शुद्धि, ठीक है, वाक्य विचार, रस, छंद और अलंकार। तो ये सारे आपके टॉपिक्स है जो हिंदी में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आए हिस्ट्री की। तो मैं बता दूं कि सोशल साइंस जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान से आपके जो 60 क्वेश्चन आते हैं, काफी ज्यादा वेटेज है, ठीक है, जो 60 क्वेश्चंस आते हैं, ये आप पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट हो सकते हो? NCERT, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप 11th में हो तो एक तो आप सबसे पहले 9th के NCERT एक बार पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। फिर जाके 10th की NCERT जो है, आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए, हर एक चीज, हर एक टॉपिक, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, तभी जाकर आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। क्योंकि आपका क्वेश्चन पिछले 2 सालों में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आप देखोगे NCERT से ही हर एक क्वेश्चन आ रहा है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं होगा, ये जो 60 क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो कौन कौन से चैप्टर्स है, जैसे हिस्ट्री में आप देखते हो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हिंदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना, पहला चैप्टर आपका। दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण के बारे में, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये आपके जो 5 चैप्टर, और इसमें याद रखिएगा ये जो 3 चैप्टर है, पहला और दूसरा और 5वां, तो ये
1, 2 और तीसरा, ये जो चैप्टर है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बार आप देखोगे इन दोनों से क्वेश्चन ही नहीं आता, सिर्फ इन तीनों से आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये दोनों नहीं पढ़ोगे, आप पांचों के पांचों चैप्टर पढ़िए और समझिए, आपका हिस्ट्री पूरा क्लियर हो जाएगा, जो 15 के 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आप जैसे देख सकते हो आपके 7 चैप्टर है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, एग्रीकल्चर है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो आपका ज्योग्राफी का जो पूरा एनसीईआरटी है वो भी आपको पढ़ना होगा अगले 15 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे ही रिलाई कर सकते हैं। फिर बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें 5 ही चैप्टर है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस या फिर जो आप सिविक्स कहते हो, ठीक है, सिविक्स का आपका चैप्टर हो गया। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में आपका आता है डेवलपमेंट, ठीक है, फिर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी और कंज्यूमर राइट्स। तो ये सारे आपका पूरा सोशल साइंस का सिलेबस हो जाता है। 60 क्वेश्चन आते हैं, 15 15 15 ऐसे बटे हुए होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, फिर आते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से बस आपके 5 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप मैथमेटिक्स पढ़ो ही ना। देखिए, इंग्लिश सब पढ़ के जाएंगे अगर वो आर्ट्स को टारगेट कर रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, जीके, जीएस या करंट अफेयर, लेकिन मैथ्स को सब छोड़ देते हैं। तो आपका जो असल, आप कह सकते हो, जो 5 मार्क्स आपको थोड़ा यूनिक बना सकता है, थोड़ा आगे लेकर जा सकता है, वो मैथ्स है। तो आना तो आपका 10th लेवल का ही है, जो आप अभी 10th में पढ़ रहे हो, तो इस पे भी ध्यान देते रहिए ताकि आपके क्वेश्चंस तो बन जाए, ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट हो सको आप बाकियों से। ठीक है, क्योंकि मैथ्स पे हर कोई ध्यान नहीं देगा। आप अगर सब पे ध्यान दोगे अच्छे से, तो फिर यहाँ पे आप थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाओगे, सबसे थोड़ा अलग हो जाओगे। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर है, वही 10th लेवल के, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी एंड जीपी, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे आपके जो है इन टॉपिक से मैथ्स में आपका क्वेश्चन बनता है। 5 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आते हैं एक और चीज पे। ठीक है, आपका आता है जीके से, बाकी के आपके जो 5 क्वेश्चन है वो बनते हैं, या तो जीके से बनते हैं और इसमें 1-2 करंट अफेयर का भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन होता है इसी में। तो जीके का मैम क्या करें, तो जीके के लिए आपको क्या करना है ना, जो स्टैटिक वाला पोर्शन नहीं होता, इंपॉर्टेंट डेज, फिर फेमस पर्सनालिटीज का नाम, उनका निकनेम, कुछ क्रिकेट से रिलेटेड फैक्ट्स, कुछ गेम से, स्पोर्ट्स से, कुछ एंटरटेनमेंट से, तो ये सारी चीजें होती हैं। और साथ साथ करंट अफेयर्स वो आपको पढ़ना होगा। तो क्या मैम करंट अफेयर डेली पढ़े, बिल्कुल भी नहीं। एक तो आप देखो जैसे 5 क्वेश्चन आते, तो डेली करंट अफेयर पे जाना इज नॉट गुड, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट टाइम पे जो करंट अफेयर्स कराई जाती है और हम लोग भी कराते हैं, ठीक है, तो वो चीज एक टाइम पे जो फैक्चुअल डेटा, आपको उतना डिटेल में भी नहीं जाना है, सिर्फ जो फैक्ट्स है वो आपसे पूछा जाएगा, उतना डिटेल में नहीं आएगा। तो ज्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। जो कम पढ़ता है उसको भी दिक्कतें आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंड जो ज्यादा पढ़ता है उसको भी आती है। तो आपको बिल्कुल सटीक अपना जो सिलेबस है वही पढ़ना, अगर आप सिर्फ यही एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो करंट अफेयर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप बस नॉर्मली लास्ट टाइम पे जो करंट अफेयर्स आती है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और हम लोग भी एक सेशन ले लेते हैं जिसमें पूरा एक कवर हो जाता है, तो उतना उस सेशन को भी देख लीजिएगा तो आपका पूरा क्लियर रहेगा। ठीक है, और इवन जो इस बार कराया गया था करंट अफेयर, उसी से क्वेश्चन आए थे आपके, 2 क्वेश्चन आए थे आई थिंक, एंड दोनों उसी से थे। ठीक है, तो जीके और करंट अफेयर्स के लिए आप ऐसा कर सकते हो। जीके में मैम क्या पढ़ेंगे, तो वही सारी चीज, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज है ना। अब पूछते हैं कि मैम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, है ना। देखिए 10th में तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, बहुत ऑनेस्ट यहाँ पे बात की जाएगी आपके साथ कि 10th में आप पढ़ रहे हो, तो आप ये भी चाहो तो 10th में अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, स्कूल्स में समझ में आ रही है चीजें, और आपसे एमसीक्यू सॉल्व हो जा रहे, तो फिर आप खुद से ही पढ़ सकते हो, उसको खुद से ही समझ सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है,
जैसे आपको चाहिए कि एक एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन फॉर्म हो जाए, आपको मटेरियल मिल जाए, चाहे वो मैथ्स के लिए ही क्यों ना हो, आपको क्वेश्चंस मिल जाए इतने सारे, क्योंकि स्कूल वाले तो आपको बस सिलेबस कंप्लीट करा रहे है ना, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होंगे। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही, या एनसीईआरटी जो एक एक लाइन पढ़नी होती है, या इंग्लिश और हिंदी में जो एक्स्ट्रा ग्रामर है, या कहूँ जीके में जो इतने सारे टॉपिक्स उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारा अभिमन्यु बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। इसमें आपको वीकली शेड्यूल जो वो प्रोवाइड किया जाता है, तो एक वीक में आपका पूरा सेट रहता है कि आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में पता चल जाएगा कि पूरे हफ्ते में आपकी क्लासेस कब कब होंगी, तो उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल जो है वो डिसाइड कर सकते हो पूरे वीक का। और कोर्स जो आपका 2026 तक वैलिड होगा, मतलब जब तक CHS 2026 नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि 6 महीने 7 महीने के लिए, नहीं, जब तक आपका एग्जाम अगर डिले भी हो रहा है तो तब तक आपके पास होगा, है ना। आप कभी भी पढ़ सकते हो, वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, ऐप से भी पढ़ सकते हो, हर एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको क्लासेस होती है, नोट्स PDF मिलते हैं, DPP मिलती है कि आप हर लेक्चर के लिए उस लेक्चर में आपको जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन आपको तुरंत करने के लिए मिल जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, तुरंत प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज, इसमें इतने सारे क्वेश्चन होते हैं तो आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, लाइव डाउट सेशन भी लगते हैं कि आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। प्लानर मिलता है, ठीक है, हर एक चीज आप देख सकते हो, ये चीज आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो हमारा स्कूल शिक्षा ऐप इंस्टॉल करके। ठीक है, जाकर अपनी क्लास 9th 11 जो भी है कोर्स, जाकर आप इसको सिलेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और बाकी कोई भी दिक्कत हो या इससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो तो आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी, 11th का सिलेबस समझ में आओगे। ऐसे ही हम लोग ढेर सारी अपडेट्स और साथ साथ आपको प्रिपरेशन भी कराने वाले हैं, चैनल पे भी एंड ऐप पे तो चल ही रही। ठीक है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।